हेलो दोस्तों, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आइए आज हम लोग सवाल पर हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः। और आगे देखते हैं हम लोग, ये 2014 का पेपर है और प्रथम शिफ्ट में हुआ था, प्रथम चरण में उसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं हम लोग। उम्मीद है आप सबकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आइए इसी कड़ी में पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं देखिएगा, 14 से लेकर 21 तक के प्रश्न के इनके कैसे बदलाव हुए, पेपर को देखते हुए एनालिसिस करिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट में ये इनके प्रश्न मैक्सिमम फंसेंगे। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है तो हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, टेलीविजन है, खोज नहीं है तो रेफ्रिजरेटर ये नहीं है। याद रखिएगा ये 19वीं शताब्दी की खोज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर पहला ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। कविता के वर्ग में 2014 में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो विजय शेषाद्री, गुलजार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और टेसी स्मिथ। और ये इस 14 के समय विजय शेषाद्री को मिला था। और यही प्रश्न अगर 2022 का आ जाए तो क्या आंसर देंगे? 2022 में याद रखिएगा ये 4 लोग को दिया गया और आपकी एग्जाम के 23 के एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और 22 में याद रखिएगा नई दिल्ली से दानिश सिद्दीकी को दिया गया, मुंबई से अदनान जी को दिया गया, इरशाद भट्टो को दिया गया और अमित द्विवेदी को दिया गया। ठीक है, ये 4 नाम याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लव आल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है? बल्कि ऐसे प्रश्न 2014 वाले एग्जाम में आए थे, इसके बाद वाले में आए थे और उसके बाद में नहीं आए थे। ठीक है, तो लव आल का प्रयोग याद रखिएगा बैडमिंटन खेल में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस शोध संस्थान द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50 टन वजनी का बना रहा है? तो भामा आणविक शोध संस्थान ये भारत का है। ठीक है, ये वैसे बॉम्बे में है और बॉम्बे में कहाँ? ट्राम्बे में, ट्राम्बे बम्बई में है। ठीक है, और एक बार प्रश्न आया था कि ट्राम्बे भारत के किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न था। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा और इस हिसाब से इनका आंसर क्या होगा? भामा आणविक शोध संस्थान भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय वानिकी दिवस तो 21 मार्च को, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, भोपाल दुर्घटना दिवस 2 और 3 की रात 1984 में, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन की याद में फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था 1928 में। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए याद रखिएगा 28 फरवरी को उन्होंने विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वानिकी दिवस 21 मार्च, रटे रहिएगा। ठीक है, और ये आप जान ही रहे होंगे 5 जून पर्यावरण दिवस और भोपाल 2 से 3 दिसंबर की रात, 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 में। और ये कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी ये त्रासदी थी, याद रखिएगा। और बताया जाता है कि लगभग भोर के समय 3-4 बजे जो जहाँ था वहीं मर गया, बहुत अधिक मृत्यु हुई थी। ये जो है भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है, दिवस का एक वीडियो मेरा आप देखे होंगे और उसी के अंदर मैक्सिमम आएंगे दिवस। आप थोड़ा बहुत कम भी याद रहेगा तो एलिमिनेट करके आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे? प्रोफेसर यशपाल, पूनम बत्रा, प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर BK पासी। तो बिन बोझ के सीखना प्रोफेसर यशपाल ये कभी भूतपूर्व अध्यक्ष थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2005 में इनकी अध्यक्षता में भारत में NCF की स्थापना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। प्रोफेसर यशपाल ने जो अपना शीर्षक दिया था बिन बोझ के बच्चे, इनका कहना था कि जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे अधिक बैग का वजन है। और इन्होंने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति बनाई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उसी के आधार पर ये बनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है? सही देखना है इसमें। ठीक है,
ऐसा प्रश्न जब आए तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। अगर नहीं लिखा हो तो ऐसे गोला कर लीजिएगा। ये सही पूछ रहा है, सही कौन सा है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981, ये गलत है। ये 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये तो भाई गलत हो गया। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में, ये जोड़ा सही है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, इसी को इग्नू के नाम से जाना जाता है। वैसे भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ये नहीं है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में 1982 में 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा। तो ये राजीव गांधी के समय, याद रखिएगा, ये 1987 में आया था। ठीक है, 1987 में। ठीक है, 1987 में डाइट की भी स्थापना हुई थी। वन संरक्षण अधिनियम जब आया था 1986 में, तो 1986 के बाद जो है नवोदय विद्यालय की भी स्थापना हुई थी 1986-87 में। ठीक है, और प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी नहीं है, ये सबसे आखिरी शास्त्रीय भाषा है। भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है, याद रखिएगा। और 6 में पहला जो है तमिलनाडु तमिल है, और ये 2004 में आया था। ठीक है, तो प्रथम शास्त्रीय भाषा क्या हो जाएगा? तमिल। कब? 2004 में। ठीक है, तो सबसे आखिरी में छठवां कौन सा है? तो छठवां ये हो जाएगा कोंकणी। ठीक है, छठवां क्या हो जाएगा? कोंकणी। और याद रखिएगा ये 2014 में, ये बल्कि 2014 में आ जाएगा आपका कोंकणी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम लोग 8वां आते हैं। निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो बताइए क्या होगा? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक और प्रमाणिक विचलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही है। ठीक है, चौथा आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक सूत्र का प्रकार नहीं है? तो सहसंबंधात्मक सूत्र, तुलनात्मक सूत्र, सर्वेक्षणात्मक सूत्र, प्रायोगिक सूत्र। टेस्ट सीरीज में इसकी नोट्स जा रही है, वास्तव में उस नोट्स को एक बार पढ़िएगा तो ऐसे प्रश्न आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान नोट्स बना दिया गया है, 1.5 से 2 पेज में है, इसको देखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1956 में, 1966 में, 1976 में, 1986 में। तो मुझे लग रहा है सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, 1953 में स्थापना हुआ और आज के दिन 28 दिसंबर 1956 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी ये आंसर सही होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस भी आज के दिन है, 28 दिसंबर को ही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कानपुर, IIT कानपुर इसका आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 2022 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर। फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का। ठीक है, भारत का कौन सा है? परम प्रवेगा। फ्रंटियर से पहले सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसका था? तो जापान का था, फोगागु के नाम से, फोगागु, याद रखिएगा, जापान का। उसके पहले किसका था? तिहानवे, चीन का था। ठीक है, भारत का कौन सा है? परम प्रवेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया किसके लिए? तो ये तो आपको योजनाएं ये सब देखना पड़ेगा। ये किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, किसानों के लिए संदेश पाठक योजना शुरू किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? पुरलांग, फोर्ट्रान, तो सी, कोबेल। इसकी भी हिस्ट्री आप देखेंगे तो 1973 में प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के नाम से सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो वो पुरलोक भाषा है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के नाम से 1973 में, याद रखिएगा। उसके बाद 14 पे आते हैं। क्लास क्या है? विद्यालय में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालय में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं विद्यार्थी। तो इसका आंसर होगा विद्यालयों में
कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। याद रखिएगा, यह क्लास का वैसे फुल फॉर्म होगा कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। उस हिसाब से ये कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। मिलान करना है तो मैं पानी पी लूं। मिलान में देखना है कौन सा जोड़ा होगा। आइए इसको मिलाते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज, सबको मालूम है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और भारत में इंटरनेट के जनक कौन है? ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। एमएस डॉस क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इनपुट डिवाइस प्रिंटर, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ये गलत छप गया होगा एग्जाम में, ये आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है? तो ये प्रिंटर होगा। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा जो आंसर आएगा। यानी क्या कह सकते हैं, यानी डी का 1 तो डी का 1 और सी का 2 तो सी का 2, ये आंसर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये भी सही जोड़ा नहीं है। कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही जोड़ा नहीं। ठीक है, तो नहीं का सही जोड़ा देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2014। ठीक है, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखिएगा थीम था। उसके बाद सही था परमाणु बम सबसे पहले 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जापान में गिराए गए थे। यानी ये भी सही है। उस समय घड़ी में 10:10 हो रहा था, इसलिए जब भी आप किसी घड़ी की फोटो देखेंगे तो 10:10 का चित्र उसमें शो करेगा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन चमोली जिला उत्तराखंड से, ये भी सही है। ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप से देखा जाता है, यूरोप से नहीं, और वह 16 सितंबर को साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 में हुआ था ओजोन संरक्षण को बचाने के लिए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, जैव पारिस्थितिकी का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये यहाँ पे क्या होता है, संवहनी वर्षा होता है, तापमान अधिक होता है, और वर्षा अधिक होने के नाते जीव जंतु पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, और जिस वजह से यहाँ पे जैव पारिस्थितिकी सबसे अधिक होता है। आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-14 के दशक को घोषित किया सतत विकास हेतु शिक्षा या पर्यावरण हेतु शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक या पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो है पहला सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है, तो याद रखिएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को विश्व विरासत सूची में तत्काल उस समय एग्जाम के समय रखा गया था, इसलिए इस एग्जाम में आ गया। कुल्लू जिला में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। याद रखिएगा 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क का नाम आप जानते ही होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क तो हिमिस्क नेशनल पार्क लद्दाख में हो गया है। जम्मू कश्मीर एग्जाम में दी पेपर में, उसमें किताब में छपा है, आप लद्दाख लगाइएगा। और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क जो है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इसे आप लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे आने से पहले बता दें, एक टेस्ट सीरीज हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ये। इसमें आपको PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आपको सिलेबस वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट, सॉल्वर्ड पेपर, वीडियो क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। एग्जाम जब तक न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, आपको टेस्ट और बाकी मटेरियल मिलता रहेगा।
टेस्ट और वीडियो को अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं। इसकी कीमत 1999 है, अभी ये 999 में दिया जा रहा है और ये फर्स्ट पेपर के लिए है। बिल्कुल टीम जो है इस पर मेहनत कर रही होगी। आप सालभर पेपर, मॉडल पेपर सब देख रहे होंगे और जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर चाहिए वो उनको ये नंबर आप जो नीचे बाएं साइड में शो कर रहा है इस पर हेलो लिख के भेजिएगा, तो जो है आपको लिंक डायरेक्ट चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पे और आप उसे इंस्टॉल करके स्टोर ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें फ्री कंटेंट भी है, आप फ्री देख लीजिए, पीडीएफ देखिए, टेस्ट दे दीजिए, कुछ वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी तो जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और यूपीएससी से संबंधित जो भी वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। ठीक है, 19 ये हो गया था क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये हो गया था 24 पे आ गया था हम लोग। ठीक है, ये कौन सा जोड़ा सही है ये आपको चयन करना है, कौन सा जोड़ा सही है। तो चलिए मिलाते हैं, इसमें देखते हैं। गौरा देवी हमने बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का संबंध किससे है? टिप्को आंदोलन से। पारस्की तंत्र के जनक हैं, याद रखिएगा, एजी टांसले, लेकिन भारत में पारस्की तंत्र के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ग्लेशियरोलॉजी में ग्लेशियर का अध्ययन किया जाता है। अब ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में, ये याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मिलान कर सकते हैं कौन सा होगा? 1 का 3, तो 1 का 3 किसमें है? 1 का 3, यानी ये आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो हार्डिंग नीति के समय जब जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो उसी समय 1911 में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी। उसी समय बंगाल विभाजन को 1911 में ही रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो भारत में दिल्ली की राजधानी कब? तो 1911 में बनाया गया। ये वैसे आंसर 12 होना चाहिए क्योंकि 11 में घोषणा हुआ था और 12 में बनाया गया था। ठीक है, आंसर इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। 1927 में क्या था? साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। 28 में बॉम्बे में आया था, भारत में आया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1892 में, 93 में क्या हुआ था? 93 में क्या हुआ था? शिकागो स्वामी विवेकानंद ने जो है धर्म सम्मेलन में गए थे और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, आयरलैंड से। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? एग्जाम में कोई भी प्रश्न, देखिए एग्जाम कब हो जाए, एग्जाम के विषय में बता दूं कब हो जाए, ये बिल्कुल टाइम से ही होगा, अपने टाइम से 1 डेढ़ 2 महीने में हो जाएगा आराम से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। बाकी किसी आप इस पे मत जाइए, मैं बता रहा हूँ आयोग अपनी तैयारी कर रहा है और आप अपने तैयारी में लगे रहिए। कोशिश करिए कि आप एग्जाम में टॉप करना है। आपको टॉप करने के लिए सोचेंगे तो आपकी इंटरव्यू कॉलिंग जरूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 30 नंबर ही आपकी तैयारी करा पाएंगे। बाकी तो सब्जेक्ट 70 नंबर तो आपको ही देखना, 70 क्वेश्चन आपको ही देखना है। इसलिए अपनी तैयारी लगातार जम के लगे रहिए, रात दिन लगिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और आपकी मुलाकात जब एग्जाम हॉल में होगी तो वो आपको हरा देगा। इसीलिए परीक्षा लेट में होगा, नहीं होगा, दाव फंस गया, क्या हुआ, इन सब उलझनों से दूर रहिए और प्रतिदिन जम के अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। जब टाइम मिले तब पढ़िए, जब जगे तभी सवेरा। ठीक है, जिसको जब टाइम मिले अपने हिसाब से पढ़े, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सल्तनत काल में 1206 से 1526 तक। ठीक है, इसमें जो वंश आए थे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये आए थे। और इतिहास का लेक्चर जो मेरा आने वाला है उसमें इसको आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल इत्मीनान से आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, और अभी बिल्कुल क्रम से काम सब हो रहे हैं और बिल्कुल बात में कोई अंतर नहीं आएगा हमारे, और आपको मेरी बातों से मुझे देख के लग भी रहा होगा और मेरे बात में कोई अंतर नहीं आएगा। जो भी कमेंट किया गया उसको पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? तो याद रखिएगा, एक तो आपको मालूम होगा कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है गुजरात की। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस हिसाब से आप 22.33 डिग्री देखेंगे उत्तर की ओर, तो सबसे करीब कोलकाता आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी में बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध तो सतलज बांध पे है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। क्या आंसर होगा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, आते हैं ताप्ती नदी पे उकाई बांध। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 27 आ गया, 26 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुसंपन्न समाजवादी पंथनिश्चित लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? इसका आंसर होगा 42 संविधान संशोधन। ये लोग अगर सिलेबस यहाँ दे रहे हैं, याद रखिएगा, आप यहाँ से पढ़ाई करिएगा। अगर कोई प्रश्न एक्स्ट्रा हो तो आप आराम से हल कर लेंगे, एकदम सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट मत पढ़िएगा। भारतीय संविधान में है, सबको मालूम है, भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान लागू हुआ 25 में, देखा जाए 25 में, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए 25वां छूट गया था। दीन ए इलाही देखेंगे हम लोग, दीन ए इलाही तो अकबर ने लगा दिया, मिला दिया जाए। दास वंश, गुलाम वंश, इलबारी वंश, मामूलक वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया और औषधि से जो है चरक का संबंध है, तो इसलिए इसका आंसर मिला लेंगे। 1 का 4 तो 1 का 4 फिर आ गया, 2 का 1, 2 का 1 आ गया, तो ये आंसर सी आंसर आप लगाएंगे तो आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, ये मिस हो गया था लग रहा है, रिमोट से 2 बार दब गया होगा। भारतीय संविधान में है, तो क्या है भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और भाग 22 था और वर्तमान में भाग भी बदल गया है और अनुच्छेद भी, लेकिन याद रखिएगा 395 भी आज आप लगाएंगे। ठीक है, 444 45 नहीं लगाएंगे। 28 पे आते हैं, रेनबो क्रांति का संबंध किससे है? कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से, ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। तो आंसर हो जाएगा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, आंसर सही होगा। ठीक है, आते हैं 29वां प्रश्न, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना यही बाद में मनरेगा बन जाती है, सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 1972-73 में यह सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू किया गया, इसलिए आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न और 1900 देखिएगा, भारत के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में कब आया? तो आजकल एग्जाम में ये सब प्रश्न, ये इसको तो मुझे लग रहा है 2-3 बार रिपीट कर चुका है। और 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 86वां संविधान संशोधन करके जो है कानूनी अधिकार से मूल अधिकार को, शिक्षा का अधिकार को ला दिया गया, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है दिया जाने लगा। इससे कुछ रूल रेगुलेशन है जो क्लास में आपको बताऊंगा, और इसे पूरे भारत में 3 साल के लिए 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, बाद में इसको बढ़ा दिया गया, और वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो उन्हें लाइक कर देना चाहिए, और जिनको ये कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहे डेली उनको जो है सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और जिनको टेस्ट में डर लगे, फर्स्ट पेपर में डर लगे, जीएस में डर लगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। फ्री क्लासेस ये आपका गुरु देता रहेगा, और जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको ज़रूर देखिएगा। और जिनको टेस्ट ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हेलो लिख के भेजेंगे, आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लिंक चला जाएगा, इंस्टॉल करके उसमें फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, पीडीएफ नोट्स, हिंदी मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, सॉल्वर पेपर, वीडियो क्लास से प्रैक्टिस है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे और नए नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।